GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर शायर अहमद सईद। मुलाकात के लिए फैसलाबाद में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अहमद सईद से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भट्टी साहब, ईद मुबारक सर। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप ईद मनाने यहाँ फैसलाबाद चले आए, ये देखें मेरे लिए कैसी खुशकिस्मती भी है और कैसी आज ईद जो है, वो कहते हैं ईद तो दीद से होती है ना। वाह। और तो हमारी फिर आज ईद भी हो गई। वाह वाह सर, हम तो आपके फ़ैन हैं। बड़ी मोहब्बत। मैं एक शेर आपके लिए क्योंकि हम दोनों ने लिबास भी जो है पाकिस्तानी रवायती पहना हुआ है, तो इससे पहले हमारा रवायती लिबास धोती होता था। बेशक। तो धोती में जी जी, तो कल्चर पे दो मिजाज के शेर कि दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था, बर्गर की दरियाफ्त से पहले देसी मुर्गा होता था। बेशक। आहा। और धोती थी और धोती को थे हल्की सी बस गिरा लगाते। आहा। नाले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। तो सर कैसी जा रही है ईद? बस आप आ गए तो और दुबाला हो गई ईद की खुशियाँ। और माशाल्लाह अब ये है कि बच्चों के साथ होती है ज़रा कि ख़ास तौर पर तो वालदा से मिलने पर, वालदैन के साथ। वालिद साहब तो 5-6 माह हो गए, आपके प्रोग्राम अक्सर देखा करते थे। और वालदा से, वालदैन से मिलने से ईद जो है ना आगाज़ होता है। उसके बाद नमाज के लिए मेरी दौड़ी लगी होती है, कई दफ़ा मिल जाती है, कई दफ़ा फिर रास्ते में रह जाते हैं। बचपन की ईदें कैसी थी? अब बचपन की ईदें तो मज़े की होती हैं, तो मौसम भट्टी साहब आपको तो पता है, उस जैसी ईदें तो फिर नहीं हो सकती शायद कभी। तो वो बस शरारतों से कुछ ना कुछ, ख़ास तौर पे ईदी की तरफ ज़रा कि जितने पैसे इकट्ठे हो जाएं तो हर एक से जानबूझकर मिलना, ईदी मिलना, ख़ास तौर पे कि ये वाले अंकल जो हैं ये दिन दे पाए नहीं थी। ईद की मस्जिद में ही हमने नमाज के बाद सोच लेना और उनसे गले मिलने की कोशिश करना, जब तक वो दे ना दें तो उन्होंने गला छड्डन दिल नहीं करता। ईद की मुनासबत से कोई शेर? ये जो कलाम है ना, असल में क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और आप भी शादीशुदा तो इसमें नसीहत भी है। और शादी के लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त रहेगा मेरा ख्याल कि शादी भी हुन कर कर लांगे, जी लांगे कुछ मार मुर लांगे, और जो थोड़ा औखी हुई ईद वाले दिन। ईद वाले दिन? हाँ, ये तो पक्की बात है। वो तो किसी दिन भी हो सकता है। दिन मौसम वक्त का क्या है, क्या वहाँ पे जो। हाँ, लेकिन देखें आपके पैगाम देखें कि जो थोड़ा औखी हुई पैर ਉਹਦੇ ਫੇ ਫਾੜ ਫੁੜ ਲਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ सबक सीखना। मेरे से पा दियो। जो अच्छे इंसान देखो, जो जितना बेगम की इज्जत करता है वो उतना बड़ा शख्स है। हाँ, आप तो ज़ौजा माइदा का दर्जा देते हैं। वाह वाह वाह। जो थोड़ा औखी हुई पैर ਉਹਦੇ ਫੇ ਫਾੜ ਫੁੜ ਲਾਂਗੇ, और ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ गुस्सा आया अपने मुँह ते धार तुर लांगे। और बेगम जी नू खुश रखन लई ईद दे दिन, बेगम जी नू खुश रखन लई साले को भी डाट डुर लांगे। वाह वाह। साले ने तो आना ही ईद ते, और सोहनी वांगू तर नहीं सकते, छप्पड़ नाला तर तुर लांगे। बचपन की बातें हो रही हैं जी। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन फैसलाबाद में ही गुजरा। यहाँ तो हम कोई 92 में आए, 82 की मेरी पैदाइश है समनाबाद की तरफ। यहाँ पे तो वैसे हमारा गांव जो है वो है सूफ़ी बरकत अली साहब, एक बहुत बड़ा नाम है, उनके करीबी गांव है चीचा। तो वहाँ मेरे वालिदैन जो है वो थे, और वालिद साहब नात बड़ी अच्छी कहते थे माशाल्लाह, माँ के हवाले से बड़ा अच्छा कलाम कहते थे। और वैसे हम जलंधर और होशियारपुर से हैं, जो मेरे नान के और दाद के हैं। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? तालीम का तो वैसे अभी भी चल रहा है, मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, कहीं एडमिशन ये वो इस तरह। मैंने न्यू मॉडर्न पायलट स्कूल से शुरू किया, आगाज़ किया, फिर 4-5 क्लास में डिबेट्स शुरू कर दी, तकारीर वालिद साहब ने करवाई, और नात भी पढ़ता था। तो 8th-9th क्लास में पंजाबी स्पीचेस भी शुरू कर दी। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद, जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर मशहूर था, इस तरह फैसलाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद मशहूर था। आजकल वो जिस यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे एडमिशन ले लिया। फिर फर्स्ट ईयर से मास्टर तक वहीं पे मैं पढ़ा। जो शायरी और ये नसर, ये मज़ाहिए नसर की किताब है, आपको पेश की जाएगी। तो मज़ाहिए सफ़रनामा, ये सारा आगाज़ वो यूनिवर्सिटी से ही, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हुआ। कब आपको पता चला कि आपके अंदर
एक शायर छुपा हुआ है। ये आपसे आने से 2 मिनट पहले मुझे तो ये भी अभी नादिनी को जबरदस्ती निकाला है, मुझे लगता है आपके अंदर का छुपा हुआ शायर। बस देखें जी, जो वो हैं जोर आवर लोग, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। तो ये भट्टी साहब कोई 9th-10th की क्लास में, जब उधर क्लास हो रही होती थी और मैं पीछे बैठा कुछ ना कुछ लिख रहा होता था, उधर वो मजमून सर लिखा रहे होते थे और मैं कोई शेर लिख रहा होता था। कोई फर्स्ट ईयर में फिर पहला शेर सामने आया, तो वो अपने उस्ताद को जो कॉलेज में थे तो उनको बड़ा अच्छा लगा, तो उससे पता चल गया कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ। वो क्या था याद है? पहला दूसरा यानी को तीसरी चौथी गज़ल याद है, जो बाद में मेरी किताब में भी आई कि ऐ काश के मेरी राहों में बीते वो ज़माने आ जाएं, मैं सामने उनके बैठा हूँ मेरे दोस्त पुराने आ जाएं, जो छोड़ गए तन्हा मुझको मैं गीत उन्हीं के गाता हूँ, किसी रोज़ वो मेरी राहों पे मेरा दिल ही दुखाने आ जाएं, एक बार जो दूरी हो जाए तो साथ वो चल भी सकते हैं, पर बात कहाँ वो रहती है वो लाख मनाने आ जाएं, मेरी आंखें ओझल ओझल हैं, मेरे दिन भी बोझल बोझल हैं, मेरे सामने घर नहीं आ सकते, मेरे ख्वाब चुराने आ जाएं। फैसलाबाद में क्या ऐसी ख़ास चीज़ है कि यहाँ इतना ज़्यादा टैलेंट पाया जाता है, यहाँ इतना ज़्यादा मज़ा होता है? क्या इस मिट्टी में कोई ख़ास बात है, कोई माहौल का असर है, क्या वजह है? ये सारी चीज़ें भी हैं, यहाँ की फ्योनियाँ भी बड़ी मज़े की हैं जो वो खा लेता है। आज आपको आप ईद के मौके पे आए हैं, तो वो बनी भी हुई हैं। तो असल में इन्वायरमेंट ही है ये सारी, क्योंकि यहाँ वो जो अंदर रच बस जाती है, तो उसमें जिसके पास फिर ज़्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर पहले से होता है, अल्लाह की तरफ से होता है, वो और निखर कर सामने आ जाता है। कौन सा ऐसा कलाम था जो वजह शोहरत बना? कोई 3-4 कलाम मुख्तलिफ़ जगहों पे, पाकिस्तान में, इंडिया पे, दूसरे ममालिक में भी। पाकिस्तान में जो सबसे पहले वजह वो था अख विच मिट्टी पाई जाओ पाई जाओ। 2-3 शेर अगर वो सुनाए ना। जी जी, कि अख विच मिट्टी पाई जाओ, मुल्क नू रल मिल खाई जाओ, और लस्सी सेहत लई चंगी शै, दुध विच पानी पाई जाओ, और 2-3 बाल ते सिर ते रह गए, फिर भी कंगी वाई जाओ। बड़ी साहब मेरे बालों की तरफ देख रहे, मेरे तो 50-60 हैं। और यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना, 2-2 घंटे नहाई जाओ, दिल दे बूहे कुड़ियां लेने, एक एक करके आई जाओ। वाह वाह। इसी तरह फिर वो उर्दू कलाम भी माशाल्लाह फजीराई मिली। आपकी नसर हो, संजीदा शायरी हो, मज़ाहिया शायरी हो, आपको ज़ाती तौर पे ख़ुद कौन सी सिंफ पसंद है? मुझे तीनों ही पसंद है। कभी उस पर मुझे मज़ा आता है लिखने के लिए, मज़ाहिया नसर पे। असल में मैंने क्योंकि ये ख़ुद से इनको अपने ऊपर तारी नहीं किया, इन चीज़ों को, ना मैंने मज़ाहिया शायरी ख़ुद से शुरू की, ना मैंने संजीदा शायरी, और ना मैंने मज़ाहिया नसर। ये अल्लाह की तरफ से एक देन थी। आप ख़ुद फ़्रांसीसी ज़बान पढ़ाते भी हैं? जी जी। लेकिन जो शायरी है वो उर्दू और पंजाबी में? वो उर्दू और पंजाबी में। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ आप जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं, जहाँ आप पले बढ़े हैं, आप उसी में शायरी और नसर कर सकते हैं। मुझे ये लगता है उसी में करनी चाहिए। उसमें आपकी ग्रिप बड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आप लिख बड़ा अच्छा सकते हैं, आप माशरे को देख बड़ा अच्छा सकते हैं। तदरीस के शोबे की तरफ कैसे? तदरीस के शोबे में बस एक एक्सीडेंटल कह लें या ऐसे, मैं पहले आपके ही शोबे से मुंसलिक हुआ, मीडिया के। मैंने मैस कॉम किया हुआ है। हाँ जी। तो मैं यहाँ पर रोज़नामा अमन होता था अखबार, उससे मैंने आगाज़ किया एज अ सब एडिटर 2008-9 में। लेकिन वो जो मैं छुट्टी बड़ी कम थी, मुझे छुट्टी का बड़ा शौक़ था छुट्टियों का। वेख के मैनू हस ना जावे। जी जी। नागन वांगो दस ना जावे। इस शेर में आपका मुखातिब कौन है? इसमें मैंने कभी गौर नहीं किया, अब आपने कहा है तो कोई होगी पुरानी यूनिवर्सिटी के ज़माने की। हाँ, ये पूरी सुनाए ना जी। वेख के मैनू हस ना जावे, नागन वांगो डस ना जावे, ईद के मौके पे वो है, और थोड़ा ही अख में टक्का चंगा, पूरी भास ना जावे। सही कहा, खुदा ना खास। हाँ जी किसी और की तरफ भी तो नजर जानी होती है ना। और तेरे अगे बह के पीती, वाह, ये आपके लिए। तेरे अगे बह के पीती, चाह मुक्की पर चस ना जावे, वाह। और एडा छोटा कप दे देता, चाह दे अंदर रस ना जावे वो रस होते थे गोल गोल बड़े बड़े, अब तो वो हाफ भी आ गए हैं। और मेकअप फंस ना जावे।
और मेकअप करके मिलती नहीं तू वेखी आशिक नस ना जावे और रेड़ खेड़ के ही जाना पैंदा इश्क गली विच बस ना जावे। बड़ी अवामी अंदाज है आपका, हर एक के दिल में बात उतर जाती है, हर एक को समझ आ जाती है। ये बस अल्लाह का करम है, कुछ मेरा ख्याल है, मैं कुछ सोच समझ कर तो नहीं ये करता। आमद होती है? जी जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है। ऑब्जर्वेशन, आमद और ये सारी चीज़ें मिलकर और सारा कुछ वो सामने आ जाता है। जब कभी आमद होती है तो क्या करते हैं? उसी वक्त लिख लेते हैं, को मोबाइल पे नोट करते हैं, क्या करते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने, मेरे से कभी किसी ने किया नहीं कि जब आमद होती है तो क्या करते हैं। मैं छलांगे लगाने लग पड़ता सारी बात है, एक नया शेर हुआ। अच्छा, ये होता है कई दफ़ा आमद का कोई पता नहीं होता, आप गाड़ी में जा रहे हैं और आप अकेले हैं, तो अकेले में ज़्यादा ज़ाहिर बात है मैं तेरे पास होता हूँ गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, मोहम्मद साहब ने कहा था। तो फिर इस तरह गाड़ी पे जाते जाते या कहीं सैर करते करते तो जब हो जाए तो उस वक़्त लिखना तो मुश्किल होता है, तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ फौरी, उसको ये हो जाता है। आजकल मोबाइल में लिखा जाता है, लिख लिया जाता है, तो उसके बाद फिर लाजमी कॉपी पे लिखता हूँ। मुझे कॉपी पे लिखने का शौक़ है, क्योंकि हालांकि आजकल ज़माना वो नोट पैड ये वो आ गया है, लेकिन मुझे जो है वो कलम से लिखना अच्छा लगता है। आपके नज़दीक महबूब का तस्वर क्या है? जो बहुत नज़दीक हो यही है, जो बस आपको अच्छा लगता रहे और आप उसे भी अच्छे लगते रहे, वो तो खैर उनके नज़दीक है। जो यकदम ही मुझ पे फिदा हो गई जी जी, सडनली, हाँ सडनली, फिर वो न जाने कहाँ दफ़ा हो गई। ये महबूब से इजहार का कैसा तरीका है? ये महबूब से भागने वाला तरीका। किसी ने मुझसे बड़ा अच्छा, किसी दोस्त ने मुझसे पूछा था कि यार आपको अगर महबूब को शायरी सेंड करनी पड़े तो ये करें मैंने कहा यार यही अलमिया है, मेरे महबूब मान नहीं रहे। ये ज़रा पूरी सुना दें। जी जी, जो यकदम ही मुझ पे फिदा हो गई है, वो जाने कहाँ पे दफ़ा हो गई है, और वो खा खा के पाए नियारी ओ बर्गर। ईद का मौका कौन छोड़ता है? बट्टों की लड़की थी। अच्छा वो खा खा के पाए नियारी ओ बर्गर, बताऊं मैं क्या क्या से क्या हो गई है। जो कॉलेज में थी एक मानो सी बिल्ली, वो मानो सी बिल्ली बला हो गई है। आपकी शायरी में मज़ा ज़्यादा है या तंज? मज़ा ज़्यादा है। आजकल मुल्क के जो सियासी हालात हैं, जी जी, इस सिचुएशन पे भी कोई कलाम लिखा कि एमे ना थे हाथ पे मलिए आजा बलिए चांद ते चलिए। एमे ना थे हाथ पे मलिए आजा बलिए चांद ते चलिए, बिजली सारी मुक्की पईए, गैस भी इत्थे रुकी पईए, डर ना जान भी सुकी पईए, इत्थों ताउन हिलिए जुलिए आजा बलिए चांद ते चलिए। और नठ नठ जाना वहाँ मैं कोठे, अब ये खालिस्तन मज़ा, नठ नठ जाना वहाँ मैं कोठे बेगम दे हाथ आ गए सोटे, हर दूजे दिन एहो कहंदी कपड़े नहीं तू चंगे धोते इन्हां कम्मां तो ता टलिए आजा बलिए चांद ते चलिए। आपका अपना पसंदीदा शेर या नज़म कौन सा? कि ऐसे ही नहीं रोज़ फलक देखता तुझको, ऐसे ही नहीं रोज़ फलक देखता तुझको, चेहरा है तेरा चांद सितारे तेरी आंखें। वाह 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 वाह। आपने बहुत से मशहूर शायरों की ज़मीन पर भी आपने शेर किए हैं, पैरोडी भी की है आपने। जी जी जी। उसमें से जो सबसे ज़्यादा जिसकी फरमाइश की जाती है वो कौन सा है? बहुत सी गज़लें, अभी एक जो कुछ देर पहले कमर जलालवी साहब की गज़ल है कि क्योंकि ईद का दिन है तो ईद के दिन नहाना भी ज़रूरी है, आगे पीछे चाहे बंदा नहाना खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। वाह वाह। खुदा के फजल से जब चल पड़े नहाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। उसे की दुआतें पढ़ने आ गए हमारा दिल तो किसी दिल से मिल रहा है अभी, कहाँ से आ गए तुम खामखा सताने को। वाह वाह। ये माना आँख तेरी पिस्टलों से तेज़ बहुत, शेर सुनिए बेटा। ये माना आँख तेरी पिस्टलों से तेज़ बहुत, ये हम पे किसने कहा गोलियां चलाने को। कमाल। कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में। और अजी ज़रा भी नहीं तुमको खौफ रुसवाई, चले हो दिन में ही बेगम का सर दबाने को। मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे ही तो नहीं पढ़ता, बड़े हैं मौके वहाँ दिल से दिल लगाने को। वाह वाह। और एक और गालिब की ज़मीन में के मुझसे कहती है ये वफ़ा क्या है, हाय लोगों से हुआ क्या है, मैं भी शादीशुदा हूँ और वो भी, या इलाही ये माजरा क्या। और अब वो जूता उठाए फिरती है, कोई पूछे कि मुद्दा क्या है। शादी महंगा तो खेल है लेकिन मुफ्त हो जाए तो बुरा क्या है। क्या बात।
और तुम ही बन जाओ मेरी दुल्हनिया, और दरवेश की सदा क्या है। वाह 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 वाह। इश्क मुझसे छुपा नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, और सर्दियों की तो बात क्या हमसे, गर्मियों में नहा नहीं होता। हम पसीने में नहा लेते हैं। सर्दियों की तो बात क्या हमसे, गर्मियों में नहा नहीं होता, और एक मेरी न हो सकी शादी, वरना किसका ब्याह नहीं होता। क्या आप भी किसी शायर से इंस्पायर हैं? मज़ाहिया शायरी की जहाँ तक बात आप तंज़ो मज़ाक करेंगे तो अनवर मसूद साहब और ज़ाहद फ़खरी साहब से, बड़ा नाम। हाँ जी। और संजीदा शायरी में मैं अहमद फराज साहब और नासिर काज़मी साहब से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, और नसर में पतरस बुखारी और मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब। वलैतना ही खोल के कुंडा, पाकिस्तान चो लबन मुंडा, वाह। हीरे वांगू सोना होवे, अंदरों भावें पूरा गुंडा। वालिदा, बेगम और बेटी से मुलाकात करवाई। अहमद सईद कैसा बेटा है? मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छा। सब बेटों से ज़्यादा अच्छा है, ताबेदार है। हाँ। जो बाहर गया था फिर आ गया, माँ वालिदैन के लिए आ गया, तो इसने बहुत खिदमत की अपने बाप की भी। आज कैसा महसूस करती हैं कि जब पूरा पाकिस्तान आपके बेटे से प्यार करता है? बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत खुशी हुई है मुझे कि आज इसके बाप होते तो वो कितना खुश होता। इसको ज़्यादा उन्होंने भी सपोर्ट बहुत की। हाँ। शायरी में, बोलने में उनका भी रोल था। ये सबसे छोटा है, सबसे ज़्यादा नंबर ले गया। कभी तवक्को थी कि इनको अल्लाह पाक ने इतना अरूज अता फरमाना? सोचा नहीं था, लेकिन सोच से ज़्यादा ही अरूज पे चला गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या दुआ दिया करती थी इनको कि जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इन पे इतना करम फरमाया? मेरा ख्याल है वालिद की ज़्यादा दुआएं होंगी। छोटा था बहन भाइयों साथ सबसे, तो इसलिए इसको ज़्यादा दुआएं मिली हैं, मेरी भी और बाप की भी। भाभी, आप इतना अरसा यूरोप में भी रहे, और जिस तरह ये गोरियों को वहाँ पे पटाया करते थे, उन्हें शेर सुना के हंसाया करते थे, लाइन मारा करते थे, क्या फील करती थी उस दौर की कोई यादें? हाँ, मैं यही फील करती थी कि लगे रहो। ना उनको इसकी समझ आ रही, ना इसको समझ आ रही, लगे रहो। आपको तसल्ली होती थी। आपका कोई पसंदीदा कलाम? हाँ, इनका एक है कि पाकिस्तान से या किसी भी हमारे जो एशियन मुल्क हैं, यहाँ से जब लड़के बाहर जाते हैं शादियाँ करवा के, ख़ास तौर पे, तो उनके साथ वहाँ क्या होती, क्योंकि हमने बड़ी फैमिलीज़ वहाँ देखी और सबका सेम ही रोना था कि हम यहाँ आ तो गए हैं, सारी लग्जरीज भी हैं, सब डॉलर यूरो सब कमा रहे हैं, बट जो बात पाकिस्तान की है हम वो बहुत मिस करते हैं, या पेरेंट्स को बहुत मिस करते हैं, या हमारी वाइफ जो है हमें पीछे पैसे नहीं भेजने देती। कुछ ना कुछ ऐसे इशू सबके साथ ही हमने देखे, तो उसके ऊपर इन्होंने कुछ लिखा था, वो मेरी फेवरेट। वलैतन वो हर नौजवान को बाहर जाने का शौक है शादी करा के, तो वलैतना ही खोल के कुंडा, पाकिस्तान चो लबन मुंडा, वाह। हीरे वांगू सोना होवे, अंदरों भावें पूरा गुंडा, और कुड़ी दी मां दा एहो कहना, रन मुरीद हो के रहना, इस गल दा असां साइन भी लेना, वो तो साइन बहुत चलदे ना, इस गल दा असां साइन भी लेना, ते याद नहीं करने मम्मी पापा, पैसे जे तू कल्ले काका, ला देवांगे तेरा चाका, कम तो सीधा घर नूं आना, बाकी हर थां ते नाका। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਵਾਹ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅੱਬੂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਭੱਬੂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣੇ ਪੰਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੰਗਾ। तो अपना मुल्क ही जो है वो ठीक है जी। हमारी मैं ज़रा फिर हम दोस्तों के पास ज़रा डिनर पे जा रहे हैं, तो फिर थोड़ी देर बाद मुलाकात होती है। आमीन आमीन। जिंदगी तंदुरुस्ती के साथ। दोस्तों से मिलने के लिए घर से रवाना हुए। मज़ाहिया शायरी में और फक्कड़पन में कितना फ़र्क होता है? बटी साहब, थोड़ा सा फ़र्क ये होता है
कि अगर आप थोड़ा सा उसको अल्फाज को बुरे लहजे में की तरफ ले जाएं तो वो भक्कड़पन हो जाता है। अगर वो शाइस्तगी अल्फाज में रहे, उसका तांता ना टूटे, तो वो फिर एक शाइस्ता है। बच्चों ने आमद पर गुलदस्ते पेश किए। मशहूर कॉमेडियन सज्जाद जानी से मुलाकात हुई। अहमद सईद के शेरों ने महफिल को कश्ते ज़ाफ़रान बना दिया। अहमद साहब, जब इस तरह दोस्तों की महफिल होती है तो ये तो बड़ी रंगीन महफिल होती होगी। आपसे फिर किस किस्म की फरमाइशें होती हैं? बस जिस किस्म की आज होंगी जी। अच्छा। तो आज दोस्तों में एक आप भी माशाल्लाह हमारे दोस्त, और एक खूबसूरत महफिल जो सज गई है, तो उस पे फिर ईद का दिन है नहीं, तो फिर क्यों ना सुनाई जाए कुछ नई चीज़ें भी। तो इरशाद हो कि उससे आंखें मिला के देख लिया, खे मोहब्बत की खा के देख लिया, वाह 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 वाह, और मुस्कुराने से ना बनी जब बात, उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया। और देखना चाहती थी टैलेंट वो, देखना चाहती थी टैलेंट वो, डांस मुझसे करा के देख लिया। और वो हमारी ना हो सकी अहमद, हमने बूफे खिला के देख लिया। जाल भी पूरा पाप हो गई है ना कि भाई, जाल भी पूरा पाप हो गई है, ऊंज भी दिल ते छाछ हो गई है, और प्यार अधूरा वेची छड़ गई, पिज़्ज़े बर्गर खाक हो गई है। जाल अधूरा प्यार अधूरा वेची छड़ गई, पिज़्ज़े बर्गर खाक हो गई है, और उन्हें आंदे ही झंडे गढ़ते, सास ससुर नूं ढाट हो गई है। वाह वाह, प्यार दी पेच ते मैच सी पाया, पेची सारी ढाट हो गई है। कि फिर उसी से दिल लगा के देखिए, अपनी बिस्ती फिर करा के देखिए। क्या जज्बा है। और फिर उसी से दिल लगा के देखिए, अपनी बिस्ती फिर करा के देखिए, और आपका जो दिल कहीं लगता नहीं, आपका जो दिल कहीं लगता नहीं, आप मुझसे दिल लगा के देखिए। मैंने यूं ही कह दिया वो चवल है, ऐसे ही कह दिया, मैंने यूं ही कह दिया वो चवल है, और फिर साबित हुआ वो चवल है। मैंने यूं ही कह दिया वो चवल है, और फिर साबित हुआ वो चवल है। आप हैरान क्यों है खुद को देखकर, उसने जिसको छू लिया वो चवल है। आप हैरान क्यों है खुद को देखकर, उसने जिसको छू लिया वो चवल है। और दिन में तो वो ठीक ही लगता रहा, रात में मुझ पर खुला। ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਵਾਹ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਤੇ ਤੋੜਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਐ ਸੁਣ ਭਾਈ, ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਤੇ तोड़ने मुश्किल, आपा चन्न को ही चढ़ा के देखेंगे। हम तुम जो इतने हैं वेले, तो क्यों ना मिला ले फिर डेले। वाह 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 वाह, घास हमको भी डाले बराबर, वो लैला है हम उसके ले ले। वाह वाह, घास हमको भी डाले बराबर, वो लैला है हम उसके ले ले। आखिर पर एक गजल के 3 शेर बड़े साहब, कि सोनी भावें सस्सी होवे, मैनू वेख के हसी होवे यार, और साग नाल होवे कोका कोला। वाह वाह, ये फूड के हवाले से आपसे बेहतर कौन जान सकता। वाह वाह, साग नाल होवे कोका कोला, बर्गर देना लस्सी होवे। साग नाल होवे कोका कोला, हाँ, बर्गर देना लस्सी होवे। यानी ये तो एवं जिवें उबले आंडियां दे नाल लस्सी हो जाए। साग नाल होवे कोका कोला, बर्गर देना लस्सी होवे, और बेगम चौंदी शोहर दे गल, बकरे वाली रस्सी हो गई। अच्छा, बकरे वाली कह के मैं जरा बचा लिया। कि यहाँ दुश्वार है हर काम का आसा होना, तो हमारे मुल्क में तो यहाँ दुश्वार है हर काम का आसा होना,
जैसे वर्जिश में है मुश्किल जरा तांठा होना। और दुल्हनों आप तो इस राज से वाकिफ होना, अपना मुंह देखना और आप ही हैरान होना। वाह 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 वाह। और ये मेरी कौम तो हारन पे लगी बैठी है, भट्टी साहब तो पुलिस महकमे से हैं। हाँ। ये मेरी कौम तो हारन पे लगी बैठी है, हर तरफ लाजम व मलजूम यहाँ पापा होना। और अब ड्रामों में ड्रामे के सिवा रखा क्या है, बस यही सास बहू नंद में बाबा होना। यार वाह। बाद शादी के मेरे दिल ने की दिल से तोबा, हाय जूद पशेमा का पशेमा होना। बहुत आला, बहुत आला, छा गए आप। आपने तुम्हारी ईद बना दी है, ईद बनी अब है। अहमद सईद के बारे में जी बहुत नफीस और बड़े ही प्यारे हमारे दोस्त हैं। इनकी लफ्ज़, इनका पर्सनैलिटी, इनकी शख्सियत की अक्कासी करती है। और सबसे बड़ी बात कि डाउन टू अर्थ है और बिल्कुल वो चीज़ इनमें नहीं है। और मुखलस जिसको कहते हैं जी, एक मुखलस खालस दोस्त हैं। तो अल्लाह ताला इनको हमारे साथ इसी तरह साथ बनाए रखे। अहमद भाई हमारे बिल्कुल हमसाए हैं, नेबर हैं हमारे। सारा गुजरा तो बचपन अहमद भाई के साथ गुजरा है, लेकिन अब जो माशाल्लाह इनकी चीज़ें बाहर आई हैं वो पहले नहीं थी ऐसे। हमें तो खुद हैरानगी हुई कि माशाल्लाह इतने जॉली और इतना सारा घर की बातें बाहर आ गई हैं सारी। इसलिए हैरान तो खुद हैरान। माशाल्लाह हमारे मोहल्ले की भी रौनक है जी ये। और आलमी आपको पता लग गया है ये पूरी दुनिया में कैसे माशाल्लाह फेमस हो रहे हैं। और अल्लाह पाक ने इसी तरह खुश रखे। बड़े प्यारे भाई हैं जी, इनके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता है। और जब भी कभी उदास होते हैं या बैंकिंग में आपको पता है जी आजकल जो हालात हैं मुल्क के, उसके बाद जब हम शाम को बैठते हैं तो फिर या यूट्यूब पे अहमद भाई होते हैं या हम होते हैं, तो हमारी वो सारे दिन की एग्जेशन जो है ना जी वो दूर हो जाती है। और हम घर में भी, मैं, मेरी मिसेस, बच्चे, हम लोग तो बहुत सुनते हैं जी इनको। और सुनने के बाद फिर वो यही करते हैं कि उस तरह से बनने की कोशिश करते हैं कि यार हम भी किसी तरीके से किसी और को भी हंसा सकें। बहुत प्यारे दोस्त हैं। ऐसी है जा रहा हूँ मैं देखने उसको, सारा मंजर बदलने वाला है। तो ऐसे ही है, जब इनसे मुलाकात होती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि इनकी शायरी में स्पॉन्टेनिटी है। तो अहमद साहब से ताल्लुक़ कोई 8 सालों से है और बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ है। और जब हम कैंपस में होते हैं और उदास होते हैं और समटाइम्स जो है वो डांट पड़ रही होती है बॉस से, तो हम अहमद सईद साहब के पास चले जाते हैं। तो अहमद सईद साहब जो है हमें इस तरह का फ्रेश करके बाहर भेजते हैं कि हम दोबारा से ऐसे एनर्जीज़ आ जाती हैं। अहमद भाई से बहुत ही पुराना ताल्लुक़ है जी, माशाल्लाह 25 साल का ताल्लुक़ है। नेबर्स भी हैं, तो हर लिहाज से जो है ना वो एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, बड़े डाउन टू अर्थ हैं। ठीक है, जब भी इनसे कोई गुफ्तगू होती है, हमारी अक्सर डिस्कशन होती है, बहुत ही प्रोग्रेसिव होती है। शायरी के अलावा भी माशाल्लाह ने बहुत सारी क्वालिटीज़, हर चीज़ में ये ऑलराउंडर है। दोस्तों ने अहमद सईद का लिखा हुआ गाना सुनाया। जी अहमद सईद साहब का लिखा हुआ है ये सॉन्ग है, गज़ल भी है और मिक्स हमने किया इसको, गीत को रिसेंट हमने इसकी कंपोजिशन बनाई। उसका मेरा यही हवाला है, उसका मेरा यही हवाला है, उसने दिल से मुझे निकाला है, उसने दिल से मुझे निकाला है, उसका मेरा यही हवाला है, उसने दिल से मुझे निकाला है, उसने दिल से मुझे निकाला है, उसका मेरा यही हवाला है। और शेर बड़ा खूबसूरत शेर है। जा रहा हूँ मैं देखने उसको, जा रहा हूँ मैं देखने उसको, सारा मंजर बदलने वाला है, सारा मंजर बदलने वाला है, उसने दिल से मुझे निकाला है, उसका मेरा यही हवाला है। की होया जे अड अड
साडे राह हो गए, बच्चियां जे पाले सुपने सब तबाह हो गए। की होया जे अड अड साडे राह हो गए, बच्चियां जे पाले सुपने सब तबाह हो गए। ना मैं लिखियां ना तू लिखियां पाग दियां, बिन चाहे ए फासले खामखा हो गए। रूहां दूर नहीं हुंदियां पिंडे वख होवण, रब रखूगा डरना आपां नहीं रुलदे। जिद्दां कोई पाबंदियां ला लऊ प्रीतां ते, कदे दिलां नूं राह दिलां दे नहीं भुलदे, कदे दिलां नूं राह दिलां दे नहीं भुलदे। वाह वाह, शुक्रिया। दोस्तों के हमरा रात का खाना खाया। आपने कभी निगरान बीवी के बारे में भी सोचा? नहीं है तो नियत कर लेनी चाहिए, वो आप भी करें, नियत का अपना सवाब है। हाँ। सर क्या अब भी अच्छे लिखने वाले मौजूद हैं या फुकदान हैं? यकीनन अभी मौजूद हैं और सुनने वाले भी और अच्छे आई जा रहे हैं। जितने सुनने वाले अच्छे होते हैं तो फिर अच्छे लिखने वाले भी सामने उतने नज़र आते हैं। तो थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था लेकिन वो फिर पूरा हो रहा है। क्या हुस्न परस्त होना चाहिए, आप भी तो हैं ही। कितनी बार मोहब्बत हुई? ये तो काउंट नहीं हो सकती। उनमें से सच्ची बार कितनी बार हुई? कोई 2-3 दफ़ा तो हो ही गई होगी, लेकिन वैसे एक दफ़ा ही हुई है जिससे शादी भी हो गई है। पुराने शायरों की तो माली हालत बड़ी ख़राब होती थी, अब आजकल तो शायर अच्छे पैसे कमा। हाँ, शायर अब अच्छे पैसे कमा लेते हैं और शायरों को मिलते भी। उस दौर में ट्रेंड नहीं होता था और अब तो कहीं आपने दुबई इवन ये कराची की तरफ भी जाना है तो बाई एयर ही जाते हैं। और एक मुशायरे में जाने के कितने पैसे ले लेते हैं? 1 मिलियन, 2 मिलियन? 10 मिलियन कर लो तो। मज़ाहिया शायरी के ज़रिए लोगों को हंसाना आसान काम है या मुश्किल? नहीं, मुश्किल तो है। फैसलाबाद में तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हम खुद फैसलाबादी हैं तो अपने शेरों को देख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इससे ऑडियंस किस हद तक हंस सकती है, उनके चेहरों पर कितनी मुस्कुराहट आ सकती। सुबह जल्दी उठने के आदी हैं या देर तक सोना पसंद करते हैं? नहीं, मैं देर तक सोना पसंद तो नहीं करता, लेकिन सोता देर तक ही हूँ। फुर्सत के लम्हात में क्या करते हैं? थोड़ी सी बेगम से बातें कर लेते। कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? कभी ख्वाहिशें ऐसी रखी नहीं, ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह देखते रहे और वो ख्वाब अल्लाह ने पूरे भी करते रहे। किस तरह का म्यूज़िक सुनना पसंद करते? हर तरह का जो अच्छा हो, जिसके लिरिक्स अच्छे हों, वो चाहे क्लासिकल हो, पॉप हो, इवन रॉक भी हो, लिरिक्स अच्छे हों और धुन अच्छी बनी हो। पसंदीदा सिंगर? आतिफ असलम भी हैं, राहत फ़तेह अली खां भी हैं। आजकल के जो दौर की बात कर रहा हूँ उसमें अरिजीत सिंह भी हैं। पुराने ज़माने की बात करेंगे तो फिर तो मेहदी हसन साहब और ग़ुलाम अली साहब, नूर जहाँ। मोहब्बत का इज़हार कैसे करते हैं? कैसे? वाह। किन चीज़ों पर दिल खोल के खर्च करते हैं? दोस्तों को खाने पिलाने में, घर वालों ने कोई चीज़ लेनी हो उस पर, और अगर मैं कहीं टूर पे गया हूँ तो वहाँ पे कुछ ख़रीदने में घर वालों के लिए। आपका राजदान कौन है? मुझे पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि बेगम ताटी साहब तो बड़ी राजदान। आपने कभी निगरान बीवी के बारे में भी सोचा? नहीं है तो नियत कर लेनी चाहिए, वो आप भी करें, नियत का अपना सवाब है। हाँ। उर्दू अदब का मुस्तकबिल कैसा? बहुत ही शानदार। कभी तन्हाई का एहसास हुआ? नहीं। कोई ऐसी नसीहत जो सबको करते हो? हम एक मैं हंसें और मुस्कुराएं और मुस्कुराहटें बांटें। आपकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है और सबसे बुरी आदत कौन सी? पता नहीं, दोस्त कहते हैं मुस्कुराता हूँ और दोस्तों में बैठकर ज़्यादा रंजीदा नहीं होता। बुरी आदत थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, कहीं भी पहुँचना हो थोड़ा हमेशा देर कर देता हूँ मैं। कोई ऐसा हादसा या वाक़या जिसने ज़िंदगी का रुख बदल दिया? अब्बा जी की वफ़ात। अगर खुदा न खास्ता शोहरत को ज़वाल आ जाए तो क्या करेंगे? मैंने कभी शोहरत का भी नहीं इतना सोचा था, तो वो अल्लाह पाक ने दिया। हाँ, एक ख्वाब था कि चीज़ें मेरी इतनी ये सुनी जाएंगी ये वो, और जब ये सुनी गई तो मैंने अपने अंदर कोई मुख्तलिफ फीलिंग महसूस नहीं की। मैं उसी तरह ही हूँ, उसी तरह दोस्तों से हूँ, तो इसलिए मैं कोई ज़्यादा चेंज होता नहीं। हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर।
इन शख्सियात के लिए एक एक जुमला देना है। अनवर मसूद, बड़ी शख्सियत। अहमद नदीम कासमी, खूबसूरत नसर नगार, बल्कि वर्सटाइल राइटर। मुश्ताक अहमद यूसुफी, मज़ाक के बेताज बादशाह। गुल नौखेज़ अख्तर, नहायत खूबसूरत, नौजवानों के बादशाह। इब्न इंशा, हैरान करने वाले राइटर। पितरस बुखारी, पितरस साहब सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले राइटर। सैयद ज़मीर जाफरी, मिज़ाही शायरी को ऊपर लेके जाने वाले। शफीकुर रहमान, मिज़ाह में हैरान कर देने वाले। डॉक्टर यूनस भट्ट, आज के दौर के जो मज़ाह में लोगों को अपनी तरफ लाने वाले। जाहिद फ़खरी, वायरल शायर। सलमान गिलानी, नहायत शानदार शायर। अबीर अबू ज़री, फैसलाबाद की पहचान। ये सियासतदान जब आपके ज़हन में आते हैं तो आपके ज़हन में क्या तासुर उभरता है, कि आपके ज़हन में क्या आता है? बानी चेयरमैन PTI, नौजवानों के हीरो। आसिफ अली जरदारी, थिंक टैंक। नवाज शरीफ, मोटरवे। मौलाना फजलुर रहमान, खूबसूरत तकरीर कर। चौधरी शुजात हुसैन, क्या खूबसूरत बोलते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही, कमिटेड। शेख रशीद, मीडिया पर्सन। मरियम नवाज शरीफ, वो भी मीडिया पर्सन। बिलावल भुट्टो जरदारी। नौजवान सियासतदान। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत यादगार दिन गुजरा, पता ही नहीं चला सारा दिन गुजरने का, हंसते हंसाते सारा दिन गुजर गया। बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब।